बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खरीद होंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है फ्लेक्सिन टैबलेट, जो मार्केट में 250 और 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। फ्लेक्सिन टैबलेट एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसे पेन और इन्फ्लेमेशन की मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द, दांत का दर्द, गाउट यानी कि यूरिक एसिड की वजह से जो पाँव के जोड़ों में दर्द होता है, औरतों में जो माहवारी का दर्द होता है, रोमाटाइड आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के लिए इसे रिकमेंड किया जाता है। फ्लेक्सिन टैबलेट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नेप्रोक्सन होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 250 और 500 mg होती है। सिंपल नेप्रोक्सन सोडियम से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए सिंपल नेप्रोक्सन की 500 mg नेप्रोक्सन सोडियम की 550 mg डोजेज के बराबर होती है। फ्लेक्सिन टैबलेट की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स सोजन को कम करती हैं और पेन से रिलीफ देती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्सिन टैबलेट या नेप्रोक्सन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। नेप्रोक्सन एक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स एंजाइम या साइक्लोऑक्सीजिनेज अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। नेप्रोक्सन दोनों कॉक्स एंजाइम यानी कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ब्लॉक कर देती है, जिससे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो पेन और इन्फ्लेमेशन को मुतहर्रिक करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कम होने से बॉडी में पेन और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। फ्लेक्सिन टैबलेट की अगर डोजेज की बात की जाए तो पेशेंट की एज, कंडीशन और सिम्टम्स की बेस पर डॉक्टर उसके लिए फ्लेक्सिन की जो भी डोजेज प्रेस्क्राइब करे उसको फॉलो करना चाहिए। एडल्ट्स के लिए फ्लेक्सिन की जो डोजेज रिकमेंड की जाती है तो फ्लेक्सिन की 250 mg टैबलेट दिन में 3 से 4 मरतबा हर 6 से 8 घंटे के बाद इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि फ्लेक्सिन की 500 mg टैबलेट दिन में 2 दफ़ा हर 12 घंटे के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए। फ्लेक्सिन टैबलेट को विद फूड या विदाउट फूड लिया जा सकता है, लेकिन फ्लेक्सिन टैबलेट को विद फूड लेने से स्टोमक अपसेट का रिस्क खत्म हो जाता है। फ्लेक्सिन टैबलेट को क्रश किए बगैर यानी कि चबाए बगैर पूरा निकलना चाहिए। फ्लेक्सिन टैबलेट को दर्द और सोजन की मुख्तलिफ सूरतों में रिकमेंड किया जाता है, जैसा कि दांत में दर्द है, कमर में दर्द है, मसल पेन है या सर में दर्द है, और बाज़ औक़ात दर्द शकीका वगैरह के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेक्सिन टैबलेट को रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होने से बहुत पेन होती है, उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ओस्टियोआर्थराइटिस में भी फ्लेक्सिन टैबलेट या नेप्रोक्सन को इस्तेमाल किया जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस में ज़्यादा उम्र के लोगों में जॉइंट टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द होती है। गाउट की अलामात के दौरान भी फ्लेक्सिन टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। यूरिक एसिड के ज़्यादा होने पर यूरिक एसिड क्रिस्टल पाँव के जॉइंट्स में इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे पाँव के जोड़ सूज जाते हैं और इनमें दर्द होती है। इसको गाउट कहते हैं। औरतों में पीरियड्स के दौरान होने वाली दर्द में भी फ्लेक्सिन टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। फ्लेक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पेट या मैदा में दर्द हो सकती है, मतली या उल्टी वगैरह हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, स्किन और आंखों का कलर येलो हो सकता है यानी कि जॉन्डिस हो सकता है। कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पर रैशेज हो जाएं। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। पेप्टिक अल्सर बन सकते हैं यानी कि मैदा और छोटी आंत में जख्म बन सकते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। तो लास्ट में हम बात करते हैं फ्लेक्सिन टैबलेट की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। प्रेगनेंसी में फ्लेक्सिन टैबलेट या नेप्रोक्सन का इस्तेमाल एडवाइस नहीं किया जाता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के आखिरी 4 महीनों में फ्लेक्सिन टैबलेट को नहीं खाना चाहिए। फ्लेक्सिन टैबलेट का असर ब्रेस्ट मिल्क में जा सकता है, इसलिए नर्सिंग मदर्स या जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं, इन्हें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो फ्लेक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्लेक्सिन टैबलेट के ज़्यादा अरसे तक खाने से किडनी डैमेज हो सकते हैं और स्टोमक ब्लीडिंग का खदशा हो सकता है। जिन लोगों को फ्लेक्सिन टैबलेट या नेप्रोक्सन से एलर्जी है तो उनको इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। फ्लेक्सिन टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ लोगों में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट और जुबान पर स्वेलिंग हो सकती है और हाइव्स वगैरह हो सकती है। जिन लोगों को दमा है जो एस्पारिन या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के खाने से शुरू हो जाता है, तो उन लोगों को भी फ्लेक्सिन टैबलेट या नेप्रोक्सन के इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था फ्लेक्सिन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।